हरिवंश राय बच्चन साहब कुछ एक लाइन कहते थे जिसको अमिताभ बच्चन साहब भी कई बार दोहराते हैं कि जब हमारे मन का नहीं होता तो ऊपर वाले के मन का होता है, और जो ऊपर वाले के मन का होता है वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होता है। और यही समझकर हमें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, पुराना नहीं सोचना चाहिए। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या हो चुका है जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था, तो ये स्टोरी सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज हम अपना H252 प्राइम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज की स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। इससे आपको ये सीखने मिलेगा कि आपकी लाइफ में जो हो चुका है या जो आप नहीं चाहते थे और वो भी हो गया है, वो क्यों, और उससे हम क्या पॉजिटिव वाइब ले सकते हैं, हम उससे क्या इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं, हम उसे किस नज़रिए से देख सकते हैं, उसे अपनी लाइफ में एक बेहतरीन तरीके से कैसे देख सकते हैं। चलिए आज सीखते हैं। तो एक बार एक लड़का था, उसके पास बहुत कम पैसे थे, करीबन 100-150 रुपए ही थे उसके पास। और वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया जो कि एक ऑफिस बॉय की जॉब थी। ऑफिस बॉय का एक इंटरव्यू था, उसके लिए वो गया, उसने इंटरव्यू दिया। और उसके बाद इंटरव्यूअर जो एम्प्लॉयर था उसने कहा कि आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, आपका इंटरव्यू हो चुका है, अगर हमें अच्छा लगेगा, अगर हमें आपको रखना होगा तो हम आपको ईमेल आईडी के थ्रू रिस्पॉन्स करेंगे। तो लड़के ने कहा कि मेरे पास ईमेल आईडी तो नहीं है। तो एम्प्लॉयर ने कहा अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो सॉरी, हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते। तो बहुत निराश हुआ, बाहर निकला, सोचा क्या करूं, पैसे भी करीबन 100-150 रुपए ही उसके पास जेब में थे। तो बहुत सोचा, उसने समझा कि फिर वो गया मार्केट, सब्जी मार्केट। उसने 100-150 रुपए के टमाटर खरीद लिए। कुछ था नहीं उसके पास करने को, बेरोजगार था, उसके जीवन चलाने के लिए उसको कुछ तो करना था। तो उसने सोचा चलो टमाटर खरीद लेते हैं, घर घर जाकर टमाटर बेचते हैं। उसने वो करना शुरू कर दिया। 150 के 300 हो गए, 300 के 600 हो गए, 600 के 1200 हो गए, 1200 के 2400 हो गए। ऐसे करते 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 6 महीने में उसने अपनी एक ठेली लगा ली, एक ठेली खरीद ली उसने अपने 6 महीने के अंदर। फिर वो ठेली पे सब्जी बेचा करता था। ऐसे ही करते करते 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, उसने एक दुकान किराए पे ले ली, सब्जी की दुकान किराए पे ले ली। ऐसी मेहनत करते गया, दिन रात एक करके उसने मेहनत करी। और ऐसे ही करते करते 1 से 2 साल के अंदर उसने वो किराए की दुकान खुद की दुकान बना ली। और मेहनत करी, करता गया, सब्जी के बिजनेस में ही वो आगे बढ़ता गया। और वैसे ही करते करते उसने 2 साल के अंदर सुपरमार्केट खरीद लिया, अपना एक बड़ा सा सुपरमार्केट खरीद लिया जिसके अंदर कई सारी सब्जियां लोग खरीदने जा सकते थे। फिर अगले 1-2 साल में उसने और एम्प्लॉय रख लिए, लोग रख लिए अपने नीचे, जो आगे सब्जी बेचने जाते थे, उससे सब्जी लेकर आगे सब्जी बेचने जाते थे। फिर अब धंधा भी बहुत अच्छा खासा हो गया, सुपरमार्केट है उसके पास, कई लोग हैं उसके पास जो सब्जी बेचने जा रहे हैं उसकी। तो अब उसको लगा कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है। तो उसने इंश्योरेंस कंपनी में फोन किया, उसने एजेंट को बुलाया, बोला भैया हमें इंश्योरेंस लेना है, आप यहाँ पे आ जाइए तो हम बात कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट जो था वो उसके पास गया। तो एजेंट ने कहा कि चलिए सर, इंश्योरेंस तो आपका हो जाएगा, चलिए ये पेपर वर्क कर लीजिए, इसमें आपकी ईमेल आईडी बता दीजिए। तो उसने कहा कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज मैं यहां ना होता, अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज मैं यहां नहीं होता। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने मिलता है कि लाइफ में बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जहां पर आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको मिलेगा वो आपकी सोच से भी 10 गुना ऊपर होगा। जिस राह पे ऊपर वाला आपको लेकर जाएगा वो राह होगी जो आपकी मेहनत डिजर्व करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी है, हो सकता है कभी कभी लाइफ में बहुत सफलता हमें नहीं प्राप्त होती जिस चीज के लिए हम मेहनत करते हैं। कभी कोई एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं, वो एग्जाम हमें हमारे से नहीं क्रैक हो पाता, या फिर कभी कोई जॉब के लिए मेहनत करते हैं और वो जॉब हमसे नहीं हो पाती या हम उसको क्रैक नहीं कर पाते। बट स्टिल हम जहां भी पहुंचते हैं वो स्थल होता है, वो लेवल होता है जो हमारी मेहनत को डिजर्व करता है। तो अल्टीमेटली हम लाइफ में उधर तक पहुंच ही जाते हैं जिसके लिए हमने लाइफ में मेहनत करी है। और हमेशा वो बहुत ऊपर होता है उस सोच से जहां पर हम नीचे देख रहे होते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई तो कृपया इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो निराश हो चुका है, उसको अगर कुछ प्राप्त करना था और वो प्राप्त नहीं हो पाया, अगर वो किसी चीज के लिए मेहनत कर रहा था और वो मेहनत सफल नहीं हो पाई, तो अगर वो निराश है तो आपको ये स्टोरी उसे जरूर भेजनी है। जैसे इस लड़के ने, अगर इस लड़के के पास ईमेल आईडी होती तो आज वो उस कंपनी में नौकरी कर रहा होता, उसके पास खुद का बिजनेस नहीं होता, खुद का धंधा नहीं होता, लोग उसके लिए काम नहीं कर रहे होते और वो इतना ज्यादा सफल नहीं हो पाता। तो ईमेल आईडी ना होना उसके लिए एक बेहतरीन
राह ही चुनी गई। अल्टीमेटली गॉड ने उसके लिए जो राह चुनी थी वहीं पर उसको पहुंचाया, वहीं पर उसको सेटल किया। और अगर वो उस दिन उसके पास ईमेल आईडी होती तो आज वो उतने ऊपर नहीं पहुंच पाता। तो वैसे ही जो भी हम सफल नहीं हो पाते जिस स्ट्रीम में, उसके बारे में ना सोचकर जो ऊपर वाला हमें रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर आंख बंद करके मेहनत करते रहने का। उस रास्ते पर हमें जी जान लगाकर मेहनत करनी है, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर ऊपर वाला हमको लेकर जाता है। हमारे हाथ में है मेहनत करना, हम मेहनत कर सकते हैं, बाकी होना ना होना वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो यही सोचकर हमें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ऊपर वाले की सोच हमारे लिए हमेशा अच्छी ही रहती है, ये सोचकर हमें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो यही स्टोरी आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, और आई तो आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो उनको भी ये स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहिए और पेशेंस रखिए लाइफ में, और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।